तो यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं 1983 के अंदर। इसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, और ये किस तरह डील करना है वो पूरा भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसमें अंदर गोमास्ता सिस्टम हो गया, खतबंदी सिस्टम हो गया, ये रायती सिस्टम, ये एडिशनली हम इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। प्लस और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब बताओ इसके बारे में, 250 के आप 2500 वर्ड लिख दोगे, इतना सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास। इस तरह से और भी मेंस के क्वेश्चन है, बट मेंस के क्वेश्चन के बारे में बात हम बाद में कर लेंगे, पर प्री देख लेते हैं इनको। तो हम अलग से दोबारा आंसर राइटिंग में भी चालू करूंगा आपकी, जिस आंसर राइटिंग में हम ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। बट एक बार हम, मैं कोशिश, मेरी ट्राई ये है कि एक बार हम पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, फिर आंसर राइटिंग पे थोड़ा बाद में ध्यान देंगे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन, Which among the following was the reason for the lack of independent development of the industry in India during British rule? तो मैं हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 5 सेकंड दूंगा आंसर देने के लिए, आप मुझे बताएंगे सर कौन सा आपको सही लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। पढ़ लो पहला क्वेश्चन, उसका जवाब दो कौन सा आपको सही लग रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा, मैं बता दिया कि लेक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री क्यों था, बिकॉज हमारे यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रीज का काफी अभाव था, एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्री। तो इसका रीजन होगा एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। कई लोगों ने डी टिक करा, प्रेफरेंस ऑफ रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड, दैट माइट बी, ये भी हो सकता है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, ये भी एक केस हो सकता है कि जो रिच थे उन्होंने लैंड में इन्वेस्ट करना ठीक समझा उसका, बट लैंड में इन्वेस्ट कर क्यों रहे वो लोग, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। भाई इंडस्ट्री कोई इंसान क्यों लगाएगा जब उसको पता है कि आगे उसका माल बिकने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन था, बट हाँ ये अगर ये नहीं होता था हम शायद इस पर भी टिक कर सकते थे कि ये भी एक रीजन हो सकता है, बट यहाँ पे ज्यादा से रीजन है एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री। नेक्स्ट बताइए, सेकंड क्वेश्चन आता बताओ। The term imperial preference was applied to which one of the following? Special privilege to British import in India, racial discrimination by the British, subordination। बताओ, पढ़ लो अच्छे से और बताओ कौन सा सही लग रहा है आपको। तो यहाँ जवाब होगा स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन द ब्रिटिश इंपोर्ट इन इंडिया। बता दिया मैंने इसको, मतलब आपको ये अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था पॉइंट। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, लैंड अलॉटेड टू बिग फ्यूडल लैंड रोड। तो मुझे पता जब भी फ्यूडल लैंड रोड होते हैं उनको बोलते थे जागीरदारी सिस्टम। तो अगर ये जागीरदारी सिस्टम है तो ए का तो 1 हो जाएगा, सी सीधा आ जाओ ऑप्शन देख लो। तो ए का 1, तो ये सी और डी तो गए, सी और डी तो यहीं से गए। अब ए और बी में से अभी मैं चेक करो कौन कौन सा, तो सी का 2 हो गया। अब बी और डी में आ जाओ, तो बी और में क्या है, बी में का लैंड अलॉटेड टू रेवेन्यू फार्म, आप तो जानते हो तो जमींदारी सिस्टम बोलते हैं। तो बी का हो जाएगा 4, तो बी का हो गया 4, तो ऑप्शन है बी। डन, खत्म, सिंपल सा बी। आइए नेक्स्ट जवाब दो इसका, 4 का जवाब दीजिए। Under the permanent settlement of 1793, the zamindar were required to issue pattas to the farmers, which was not issued by the many of the zamindar. Which among them was the reason? ये हम कर चुके हैं पहले भी, फिर भी बताओ कौन सा सही लग रहा है। बी, बिल्कुल, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन दी जमींदार, सही बात है। फिफ्थ पे आते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये हम अभी किया 2 मिनट पहले, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। सिक्स पे आते हैं, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। बताइए कौन सी थ्योरीज है कार्ल मार्क्स की, ए बी सी डी, 6 में जल्दी बताओ कौन सा लग रहा है आपको, ए बी सी डी, कौन सी थ्योरी दी थी कार्ल मार्क्स ने। शाबाश 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 शाबाश। निखिल आप गलत बोले, बाकी सब सही बोल रहे हैं। मैं इसके लिए आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ ये लिखा है, आपको लगेगा सर ये पढ़ा है तो नहीं, कैसे कुछ सुना सुना तो लग ही नहीं रहा। तो दिखाता हूँ, मैंने ये बिल्कुल पढ़ा है, और ये कहाँ पे, मैं पॉइंट भी दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। क्या लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म, ठीक है। तो जो पूरी जो इकोनॉमिक थ्योरी थी या जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन था उसको कार्ल मार्क्स ने डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म की मदद से इस तरह से बताया था। तो ये पॉइंट यहाँ मेंशन था, निखिल ने भी गलत जवाब दिया, हम यहाँ तक, ठीक है। चलो 7वें क्वेश्चन आंसर दो, 7th का आंसर। 7th क्वेश्चन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज लिटिगेशन वाज विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अच्छा ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंदर पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेगी इसको बाद में ना, इसको लेटर। ये जब हम लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला सिस्टम पढ़ लेंगे तो बताएंगे कि उन्होंने थोड़ा सा ना ये जो जो प्रोसेस थी कौन सी, ये जो लिटिगेशन वाली प्रोसेस थी इसको आसान कर देता। मतलब आप आ सकते हो और कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हो, उतनी फीस देनी नहीं पड़ेगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, एकदम केसेस की लाइन लग गई। तो इन तीनों में से कोई भी उसका रीजन मैच नहीं करेगा, तीनों में से कोई रीजन नन होगा आंसर, ठीक है। ये आंसर नन होगा, उसका रीजन यही है कि तीनों में से कोई रीजन ही नहीं है। वो थोड़ा सा लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे अपन पढ़ेंगे, उसका जवाब अभी आप दे नहीं पाओगे। 8th आते हैं, 8th क्वेश्चन थोड़ा यहाँ है थोड़ा यहाँ है, देख लो एक बार। विद रेफरेंस टू दी
रायतवाड़ी सेटलमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, ऑप्शन है, जल्दी बताइए कौन सा सही लग रहा है। देखो रायतवाड़ी सेटलमेंट में क्या था, द रेंट वाज पेड डायरेक्टली टू दी, हाँ सही बात है, सीधा हम पीजेंट से डील करेंगे, ये तो बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द राइट, ऑब्वियसली होता पता कैसे चलेगा गवर्नमेंट को कि कौन किसके साथ डीलिंग करे, तो पट्टा तो देगा ना उसके लिए, सर्टिफिकेट हो गया उसके पास, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरा, द लैंड वाज, ये तो है ही है ना, ये तो बताया था मैंने, सर्विंग होगा पहले जाके कि टैक्स होने से पहले किसको देखेंगे रायतवाड़ी सिस्टम के अंदर कि पर्टिकुलर जो लैंड है उसका एरिया कितना है, और दूसरा क्या था, एरिया एंड सॉइल की क्वालिटी, ठीक है, सॉइल और ये दोनों चीज असेस करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों ठीक है, सी ऑप्शन है। 9 पर जाओ। 9 तो मैंने कर ही रखा है, ये 9 का ऑप्शन डी दिया होगा, बट डी एक्चुअल में नहीं है, देखो डी गलत है, 9 का आंसर यहाँ पे ए होगा। तो 9 का ए मतलब 1 एंड ओनली। आप चेक करो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assessment of land revenue on the basis of the nature of the soil and the quality of the crop, ठीक है। use of the mobile cannon in warfare, cultivation of tobacco and red chilies, तो which of the following was introduced by the English, तो इंग्लिश ने क्या इंट्रोड्यूस करा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां आप उसको समझने के लिए आप लोग एक काम करिएगा आज, ठीक है, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, अगर आपको बताना, तबाकू तो आपको बताइए कि पुर्तगीज का था, तबाकू तो पुर्तगीज की देन है, ठीक है। ये जो है यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, ये किसने करा, पुर्तगीज, डच या फ्रेंच, ये किसने इंट्रोड्यूस करा, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ये आप चेक करो और चेक करके बताना कौन सा है। फर्स्ट तो आपको बताइए, तो खाली इसमें ए ऑप्शन जो है यही सही होगा। हमारे इसके अंदर डी किया हुआ है, डी का मतलब कौन सा था, ये वाला नन, आपको पता नन तो हो ही नहीं सकता। लैंड रेवेन्यू जो है नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप के ऊपर, ये किसने बेस किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट आ जाए, यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। ये क्या क्वेश्चन था कि वो आर, अच्छा इकोनॉमिक क्रिटिक्स पूछ रहे हैं, इन तीनों में से इकोनॉमिक क्रिटिक्स कौन कौन से हैं, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, जी सुब्रमण्यम अय्यर, इन तीनों में से इकोनॉमिक क्रिटिक्स कौन कौन से हैं। अब मेरी बात सुनो, अब आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन मैंने आज तक यूपीएससी के लगाए, एक ट्रिक बता रहा हूँ कि यूपीएससी में अगर आपको दो ऑप्शन, इस तरह का कोई ऑप्शन हो, आपको आरसी दत्त तो पता ही है कि कंफर्म ये तो है ही है, दादा भाई नौरोजी आप पता है दोनों तो है कि दोनों के बारे में पढ़ रखा है, बट हमें जी सुब्रमण्यम अय्यर के बारे में नहीं पढ़ा कि ये होंगे या ये नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है, दो आते हैं, तो आंख बंद करके जो ऑल ऑफ द अबव है उसे टिक करके आ जाना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ऑल द अबव टिक कर देना, 80 to 90% आपका ठीक होता है। इस केस में कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं जहां मैंने कोई देखे जहां हो सकता है गलत हो जाए, बट मोस्टली ऐसा ही होता है कि 3 ऑप्शन ऐसे, अगर आपने एक नहीं सुना हुआ नाम, तो नहीं सुना हुआ कंफर्म होता है, क्योंकि बहुत सारे नाम होते हैं, ध्यान रखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो डी पे टिक करके आ जाना। सिमिलरली 11 पाते हैं। 11 जो क्वेश्चन है ये क्या है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज वर द एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन टू राइट, अच्छा राइट सिस्टम में कौन, कॉर्नवालिस नो, कॉर्नवालिस तो परमानेंट सेटलमेंट के साथ, रीड और मुंड्रो, हाँ ये दोनों ठीक है, तो 2 and 3 सी, 11 का सी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग प्रीलिम्स क्वेश्चन करेंगे। बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं ये देख लीजिएगा, ये सारे मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनको आराम से। इन पे कुछ क्वेश्चन में मैंने स्टार लगा रखा, 2, 8 और 9, इनको थोड़ा ढंग से देख लेना, बाकी सब तो खैर आप चेक कर ही लोगे। मैं चल 2, 8, 9 को मैं बता देता हूँ। तो दो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द प्रोपेगेट द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को किसने प्रोपेगेट किया, आरसी दत्त ने, मदन मोहन मालवीय ने, या गांधी जी ने, या दादा भाई नौरोजी ने। तो आप जानते हो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसकी देना भैया, दादा भाई नौरोजी तो मेन क्रिटिक्स ड्रेन ऑफ वेल्थ के, इन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर, इन्होंने बुक के अंदर भी इसको पब्लिश किया। स्टार क्यों बनाया, क्योंकि हम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आरसी दत्त के अंदर और दादा भाई नौरोजी के अंदर। देखिए आरसी दत्त ने इंडियन इकोनॉमी के बारे में जरूर बताया, बट ड्रेन ऑफ वेल्थ, स्पेशली ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात होगी तो हम दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करेंगे। आइए 8th क्वेश्चन पाते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फर्स्ट बिगेन इन विच ऑफ द इंडस्ट्री, ये सबसे पहले किस इंडस्ट्री के अंदर फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, आप जानते हो रेलवे, सबसे ज्यादा रेलवे के अंदर डलहौजी के टाइम पे वो इन्वेस्ट हुआ था, उसके लिए क्योंकि 5% गारंटेड इंटरेस्ट रेट डिफाइन कर दी गई थी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द टी प्रोडक्शन इंडिया, कि चाय, चाय तो भैया चाइना वालों को पसंद थी, इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करी, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी। तो चाय इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस करी, ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करी, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो इट वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश इन द इनिशियल डिकेड ऑफ द 18th 19th सेंचुरी, बस हो गया। तो ये 3 पॉइंट अच्छे, बाकी तो सिंपल डायरेक्ट डायरेक्ट से क्वेश्चन है, वो आप आराम से कर ही लोगे, ठीक है। होपफुली आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा।